जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कहानी ने एक नया मोड़ लिया है जब चंद्रिका ने अचानक देव और वसुधा की शादी का ऐलान कर सबको चौंका दिया। इस ट्रैक में दर्शक देखेंगे कि पूरा घर जन्माष्टमी की तैयारियों में डूबा हुआ है और माहौल में भक्ति और उल्लास छाया हुआ है। इस खास दिन पर देव कृष्ण का रूप धारण करता है और वसुधा राधा के रूप में सजी हुई सबके सामने आती है। जैसे ही यह दृश्य सामने आता है, घर का माहौल बदल जाता है और सबकी नजरें देव और वसुधा पर टिक जाती हैं। हालांकि शुरुआत में चंद्रिका वसुधा को इस रूप में देखकर गुस्से से भर जाती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाती है, मगर वहीं देव अपनी मजबूती और आत्मविश्वास के साथ वसुधा का साथ देता है। देव का वसुधा के पक्ष में खड़ा होना चंद्रिका के दिल और सोच को झकझोर देता है और धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगता है कि देव और वसुधा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दूसरी ओर सारिका चाहती थी कि जन्माष्टमी का यह मौका वसुधा के लिए अपमान का कारण बने और घर में कलह मच जाए, लेकिन किस्मत ने कहानी का रुख बदल दिया और सब कुछ उल्टा हो गया। अपमान के बीच देव के समर्थन ने वसुधा की ताकत और सम्मान को और बढ़ा दिया और चंद्रिका को यह एहसास हुआ कि देव की खुशी केवल वसुधा के साथ ही पूरी हो सकती है। इसी सोच के चलते चंद्रिका ने सबके सामने देव और वसुधा की शादी की घोषणा कर दी, जिससे पूरे घर का माहौल बदल गया। जहां एक तरफ देव और वसुधा का चेहरा खुशी से खिल उठा, वहीं दर्शकों को भी इस पल का लंबे समय से इंतजार था। अब कहानी में यह देखना रोमांचक होगा कि इस शादी के ऐलान के बाद घर में कौन इस रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार करता है और कौन अंदर ही अंदर इसका विरोध करने की कोशिश करता है। फिलहाल जन्माष्टमी का यह ट्रैक प्रेम, त्याग, रिश्तों और बदलाव का संगम लेकर आया है, जहां देव और वसुधा का प्यार आखिरकार जीतता नजर आ रहा है और उनके जीवन में नई खुशियों की शुरुआत होने वाली है।